नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। प्रेमिका से निकाह की मांग को लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सिद्धार्थनगर में विवाद शांत कराने पहुंचे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, हत्या पर मुकदमा दर्ज। सुल्तानपुर में बिजली लाइन काटे जाने से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। जौनपुर में नीट यूजी परीक्षा आज हुई, 17 केंद्रों पर 8,905 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। वाराणसी में गंगा की लहरों पर वहां जलयोग कर दिया जल संरक्षण का संदेश। सोनभद्र में नीट यूजी परीक्षा आज 1,1614 अभ्यर्थियों पर प्रशासन की पैनी नजर। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के खिलाफ अभियान, 50 वाहनों के चालान। गिट्टी बालू सस्ता करने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। बदायूं बरेली बॉर्डर पर पीपल के पेड़ की आकृति बनी आस्था का केंद्र, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जौनपुर के शाही किले में योग का महाकुंभ, हजारों लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। श्रावस्ती में मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 नेपाली युवतियां तस्करों के चंगुल से मुक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रावस्ती में हजारों लोगों ने किया है सामूहिक योगाभ्यास। बदायूं में ट्रेन से गिरकर बीसीए छात्रा की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। महोबा में 697 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ के संयुक्त चिकित्सालय में विशेष योग शिविर, डॉक्टरों और कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास। मथुरा में विधायक राजेश चौधरी के काफिले की डंपर से भिड़ंत, सुरक्षाकर्मी की मौके पर मौत। श्रावस्ती में डीएम एसपी समेत सैकड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योगाभ्यास। बदायूं के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। बदायूं में 23 और 24 जून को होगी सतपुरुष बाबा फुलसंदेव वाली की दिव्य धर्म सभा। बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के जरिए स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। कानपुर में भारतीय मजदूर संघ के जिला सम्मेलन में श्रमिक हितों संगठन पर विस्तार से मंथन हुआ। बिलग्राम में मुहर्रम पर अकीदत के साथ निकाला गया कदीमी मेहंदी का जुलूस। महोबा में सरकारी आवास पर इलाज कराने पहुंची युवती छत से गिरी। सोनभद्र में पेयजल संकट से नाराज युवक 150 फीट ऊंचे ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा। नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में उत्साह के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऋषिकेश में राफ्टिंग के बाद पर्यटकों और कर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुड़की में सोनिया शर्मा ने जन निर्माण पार्टी के गठन का किया है ऐलान। सिख युवकों के विवादित मामलों को लेकर अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार पहुंचा। सितारगंज में आजाद समाज पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकालकर बदलाव का बिगुल फूका। ऋषिकेश राफ्टिंग मारपीट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में नाबालिगों की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। सिख प्रतिनिधिमंडल के आगमन की सूचना पर ऋषिकेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। भागलपुर में नीट परीक्षा आज 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित।
भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकारियों और नागरिकों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। सुल्तानगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर जमीन पर पीटा। बोधगया में योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया सामूहिक योगाभ्यास। गया के जेबीएस पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया गया। बांका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25-25 हजार के 2 इनामी अपराधी हुए गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में कल्याण महाकुंभ की पदयात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब। जोधपुरिया धाम के सरोवर में डूबने से 16 वर्षीय दर्शनार्थी बालक की मौत। रावतसर में महेश नवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला महासभा के चुनाव भी संपन्न। कोटा में तेज आंधी और बारिश का कहर, कई पेड़ गिरे और टीन शेड भी उड़े। जोधपुर में नीट परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जोधपुर में तबादले की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मी मंत्री के पैरों में गिरी, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। बिग बॉस 20 को लेकर बड़ी हलचल, नए सीजन में डिजिटल स्टार्स की एंट्री की चर्चा तेज हो गई। सलमान खान एक बार फिर संभालेंगे बिग बॉस 20 की कमान, सितंबर लॉन्च की अटकलें तेज। खतरों के खिलाड़ी 15 के टॉप 3 को लेकर चर्चाएं तेज, फिनाले से पहले फैंस में उत्साह। खतरों के खिलाड़ी 15 का नया प्रोमो रिलीज, खतरनाक स्टंट्स ने बढ़ाया रोमांच। स्प्लिट्सविला 16 में प्यार बनाम पैसे की जंग तेज, कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ा मुकाबला। रियलिटी शो लॉकअप 2 की वापसी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, रियलिटी शो फैंस में बढ़ी है उत्सुकता। बीजेपी ने कई राज्यों में संगठन विस्तार और बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति दी। पीएम मोदी ने G7 बैठक में भारत की शांति और विकास समिति को प्रमुखता से रखा। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और निवेश को लेकर सरकार की प्राथमिकता को बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कई राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही। एनडीए सहयोगी दलों के बीच चुनावी रणनीति पर मंथन जारी है। संसद के आगामी सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां बढ़ा दी। क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों में जनसंपर्क अभियान तेज किए। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सलमान खान की नई फिल्म परियोजनाओं को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। रणबीर कपूर अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहे। आलिया भट्ट के नए प्रोजेक्ट्स और नई फिल्म अल्फा को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा जारी है। बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों की रिलीज डेट्स को लेकर हलचल लगातार बढ़ती जा रही। ओटीटी और थिएटर रिलीज के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। लोकप्रिय रियलिटी शोज के नए सीजन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई।
डांस और सिंगिंग रियलिटी शोज में नए प्रतिभागियों को मौका मिलने जा रहा। टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी आधारित रियलिटी कंटेंट की मांग बढ़ती जा रही है। कई निर्माताओं ने 2026 और 2027 की बड़ी फिल्मों की आधिकारिक घोषणाएं की। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों पर बनी रही। बैंकिंग और आईटी शेयरों में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार पर असर बना है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों की तिमाही नतीजों से पहले सतर्क रुख अपनाते हुए देखे गए। ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव पर वैश्विक समुदाय की नजरें बनी हुई हैं। मध्य पूर्व की स्थिति का असर ऊर्जा बाजारों पर देखा जा रहा। कई देशों ने तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी और जारी करी हैं। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर बनी हुई है। घरेलू क्रिकेट में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने प्रभावित सभी लोगों को किया। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच आगामी श्रृंखलाओं को लेकर उत्साह बरकरार है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण अधिकार भारत में जी एंटरटेनमेंट को मिले हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को लेकर दुनिया भर में उत्साह बढ़ता ही जा रहा। क्रिकेट और फुटबॉल टीमों ने नॉकआउट चरण की रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है। चांदी समेत सोने की कीमतों पर वैश्विक अनिश्चितता का असर लगातार बना हुआ है। चांदी में औद्योगिक मांग के चलते उतार चढ़ाव जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों में सतर्कता बढ़ाने की अपील की गई। विभिन्न राज्यों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। मॉनसून की रफ्तार पर किसानों और कृषि क्षेत्र की नजर बरकरार बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और स्मार्ट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो और रील्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहुंच और भी ज्यादा प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही। इंजीनियरिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं को गति मिल रही। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे। वैश्विक स्टॉक एक्सचेंज की चाल पर निवेशकों की नजर बनी है। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।